Hello everyone, this is Ashutosh here, back with history questions. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question: Emperor Ashok's empire extended over the entire territory of today's India and various countries. Which of these countries was not under Ashoka's empire? सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के भारत के संपूर्ण भूभाग और विभिन्न देशों तक फैला हुआ था. इनमें से कौन सा देश अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार या टर्की? आप प्लीज आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिए. ये मौर्यन डायनेस्टी का 265 बीसी का मैप है, नॉट टू बी स्केल्ड. यहां से अगर आप आंसर कुछ गेस कर पाए तो म्यांमार, भूटान, टर्की, अफगानिस्तान प्रेजेंट डे मैप के हिसाब से. और दोस्तों इसका सही आंसर है टर्की. एम्परर अशोक का रूल 304 बीसी से 232 बीसी. ही वाज बोर्न हियर 304 बीसी और 232 बीसी तक वो थे, and was a great emperor of the famous Indian Mauryan dynasty. and his इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया उसकी ग्रोथ में. और इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार यहाँ पे इनका राज्य था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो फोटोग्राफ है आपको इब्न बतूता की फोटोग्राफ दिख रही होगी. इब्न बतूता हम लोग हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, कई मूवीज और गानों में भी इनका जिक्र है. तो दिस फोटोग्राफ इज एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम जूल्स वर्न्स बुक डिस्कवरी ऑफ द अर्थ. ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. डिस्कवरी ऑफ द अर्थ के बुक के जो ऑथर है उनका नाम है जूल्स वर्न. इस इमेज को ड्रॉ किया है लियोन बेनेट ने. एंड इब्न बतूता पे अब क्वेश्चन आने वाला है. द क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज डिड इब्न बतूता write about the social and cultural life of the Indian subcontinent in the 14th century. इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको केबीसी वगैरह में काफ़ी देखने को सुनने को मिल जाएंगे. किस भाषा में इब्न बतूता ने राइट किया था? अरबिक, पर्शियन, ग्रीक, पोर्तुगीज? और दोस्तों इसका सही आंसर है, हालांकि मैप दिस मैप आल्सो नॉट टू बी स्केल्ड अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अरबिक. जो उनका ट्रेवलॉग था ना रिहाला, इट वाज रिटन इन अरबिक बाय इब्न बतूता and it contains very rich and interesting information about the social and cultural life of the Indian subcontinent. Now moving to the next question. Which of the following invasions is considered a fundamental event of the coming of Muslim rule in the Indian subcontinent? निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है? इन्वेजन ऑफ अरब्स, इन्वेजन ऑफ अफगान्स या इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश? देखिए ब्रिटिश, मैं आप लोगों का एक ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट करा देता हूँ क्योंकि जहांगीर के राज्य में कैप्टन रो आए थे, तो ये वाला तो इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश तो नहीं है. अब बताइए, प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ये एक मैप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से अगर आप कुछ गेस कर पाए तो. और दोस्तों इसका सही आंसर है इन्वेजन ऑफ अरब्स. In 712 to 11 to 12 AD, the Arabs first attacked Sindh under the leadership of Muhammad bin Qasim. उस समय वहाँ के रूलर थे दहीर, राजा दहीर. और इस कैंपेन को माना जाता है कि इसने आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम इसे माना जाता है. नाउ विद दिस वी मूव टू द थॉट ऑफ द डे. और एल्बर्ट आइंस्टीन का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, वो ये है कि द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज. आप में बदलाव करने की कितनी क्षमता है, वही आपका इंटेलिजेंस का मेजर है. काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है.